हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आरडी एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ मैथ्स को बेहतर बनाते हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे दो या दो से अधिक जो छूटें होती हैं उनको इकट्ठा कैसे करते हैं। कई बार आपको दो डिस्काउंट देता है और उन्हें कहता है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी एकल छूट बता दीजिए। कई बार 3 देता है, कई बार कहता है ग्राहक के लिए कौन-सी बेटर है, कई बार कहता है कि दुकानदार के लिए कौन-सी बेटर है। तो वो चीज़ें हम सारी इस वीडियो में करने वाले हैं। बस आप पूरे ध्यान के साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगली 10-15 मिनट आपको मैथ में बेहतर बनाएँगी और बस बेहतर बनाएँगी। तो सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर अभी ए बी बटा 100 ये क्या है? कुछ प्लस माइनस हैं। बस हम इसी की चर्चा करेंगे और बहुत छोटी बात है, आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी बहुत सारे सवालों को कर पाएँगे। बस आपका ध्यान चाहता हूँ कुछ देर के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आते हैं कि 10% और 20% के क्रमिक भट्टों का समतुल्य एकल भट्टा बताओ। बहुत सारी एग्जाम्स वाले का फेवरेट क्वेश्चन रहता है और आपने प्रीवियस पेपर लगाया होगा तो जगह जगह आपको देखने को मिला होगा। क्या आपके पास में टेट एग्जाम, क्या आपकी ग्रुप डी एग्जाम, क्या ही एसएससी, सभी तमाम तरह की सेंटर लेवल और गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वहां पर आपके सिलेबस में लाभ हानि होता है तो भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। कई बार ऐसे कह देता है इसकी एकल छूट बनाइए। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि 20 और 40 क्रमिक भट्टे हैं, इनकी एकल छूट बनाइए। देख लीजिए, इन प्रश्नों को मैं सोल्व करना सिखाऊंगा और वो भी चंद सेकंडों में। आप 10-10, 12-12 सेकंड में इनको सोल्व कर रहे होंगे। कई बार पी और क्यू के बारे में कह देता है कि क्रमिक भट्टे हैं और इनका समतुल्य भट्टा आपको फाइंड करना है। कई बार 3-3 डिस्काउंट देता है, कई बार 2 देता है। 10%, 20% और 25% के समतुल्य डिस्काउंट कौन सा होगा, समतुल्य छूट कौन सी होगी। कई बार ऐसे देता है 25 मई 2022 सीएचएसएल एसएससी के अंदर पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जगह आते हैं और यकीन मानिए कि आज आपने इन चीजों को सीखा तो आगामी एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो वहां आप खुद ब खुद महसूस कर लेना कि आप उसे कितनी आसानी से कर पा रहे हो। कई बार ऐसा पूछता है कि इनमें से ग्राहक के लिए सर्वोत्तम छूट कौन सी है। ऐसा दे दे के अभी यहां पर पूछी कि 3 प्रकार की छूट योजना है, ग्राहक के लिए बेटर कौन सी है, अच्छी योजना कौन सी है। इसी में पूछा गया। कई बार ऐसे कहता है कि 4 की खरीद पर 3 मुफ्त मिलती हैं, इनका डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में ये बहुत सारी मजेदार बातें होने वाली हैं और मजा चाहे से आए चाहे से नहीं आए, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलाने वाली हैं। तो यूं मानिए वो नंबर यदि आपने आज देखा इसको तो ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वक्त को जाया ना करते हुए। 10% और 20% के क्रमिक भट्टे यानी इनको एक जगह करें। अब एक जगह करें तो क्या होगा, एक तो छूट होती है वो कमी होती है। छूट क्या होती है, कमी करना, यानी जो प्राइस आपको बताई गई है उससे कम में आप उसे ले पाते हैं। तो डिस्काउंट यानी कमी होती है। तो अभी हमने एक चीज लिखी थी ए बी बटा 100। ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्ट कम से कम गणना में इकट्ठा हो जाएगा। ए बी बटा 100 यानी 2 डिस्काउंट दे सक्सेसिव क्रमिक रूप से कमी वर्दी हो, उनको इकट्ठा करने के काम आता है। ये काम कैसे आएगा, ए को मान लीजिए 10, बी को मान लीजिए 20 और यहां 10 गुणा 20 बटा 100। कितना आसान है। अब आप ये कहेंगे सर ये 10-20 मान लिए लेकिन इनके साथ प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। तो आप कहेंगे सर प्लस तो लेते हैं वृद्धि के लिए और माइनस लेते हैं कमी के लिए। चलिए तो कमी क्या, तो ये छूट है तो छूटों को माइनस से डिटरमाइन करते हैं। माइनस, यहां वाला चिन्ह क्या आएगा, यहां मैंने देखो ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब क्या, प्लस और माइनस में से यहां प्लस आएगा कि माइनस। तो आप कहेंगे सर माइनस की संख्या माइनस से गुणा होगी तो यहां प्लस आएगा। ध्यान दीजिए
प्लस को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो पॉजिटिव आता है, माइनस को माइनस से भी गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, और एक प्लस एक माइनस का तब जाके नेगेटिव आता है। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, दोनों को गुणा कीजिए, रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। साथ ही साथ एक संख्या माइनस की, दूसरी भी माइनस की, और उन दोनों को गुणा करेंगे तो उनका चिन्ह प्लस का हो जाएगा। चलिए अब तो क्या ही करना है मेरे भाई, अब तो प्रश्न हो गया सोल्व। आप कहेंगे सर 0 से 0 काट दीजिए, यहां 2 बच गया, प्लस का, माइनस का 20 और 10, तो आप कहेंगे 30 की छूट तो डायरेक्ट ही थी सर, 10 की छूट, 20 की छूट, 30 की छूट तो लमसम हमें दिख ही रही थी। ये प्लस का 2 मतलब 2 कम हो जाएगा, माइनस के लोगों में प्लस के 2 लोग घटेंगे तो माइनस के 28 बचेंगे, और ये 28% छूट है। माइनस ये दर्शा रहा है कि ये क्या है, छूट है। तो आप कह देंगे कि सी ऑप्शन यहां से सर राइट आंसर हो जाता। देखिए एग्जाम में आए तो ए बी, ये मैंने एक सवाल में समझाया है, ए बी बटा 100 कीजिएगा आप, तो आपके पास जो इससे बनेगा रिजल्ट वो डिस्काउंट समतुल्य हो जाएगा दोनों के। चलिए फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, केवल आप पूरी चीजों को देख लें उसके बाद सोचिएगा, कुछ भी सोचना हो। 10% और 30% की 2 क्रमागत छूट हैं, उन्हें एकल छूट बनाना है। अब देखिए डायरेक्ट करें, ए बी बटा 100, 10 की छूट डायरेक्ट है सर, 10 की छूट मतलब माइनस लें और वर्दी हो तो प्लस लें, यहां तो छूट में हमेशा माइनस आने वाला है। 30% की छूट तो 10 कम 30 कम, तो आप कहेंगे लमसम सर 40 कम, ऐसा डायरेक्ट आइडिया लगाएं, 10 कम 30 कम तो सर 40 कम, डायरेक्ट 40 कम। एक यहां टर्म और आएगा, प्लस लगाना वहां पर, और 10 और 30 को गुणा करके 100 का भाग देना, 10 गुणा 30 बटा 100, यहां से काटेंगे तो आप कहेंगे सर 3 प्लस का। अब 30 कम और 3 प्लस का है, ये 40 माइनस का है, तो इस 3 को इसमें से कम कर देना, माइनस के कितने लोग बचेंगे, 37। ये माइनस बता रहा है कि ये छूट है, छूटों को आप माइनस में लिख रहे हैं तो अंतिम रिजल्ट माइनस में बचेगा। इस माइनस को हटा के उत्तर बता देना है कि 38 नहीं 37 आपका सी विकल्प क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। बेहद आसान है और इसी तरीके से कर सकते हैं, फटाक से आप देखते जाइए क्या होता है। ऐसे आ गया तो मैं इस परीक्षा में कैसे सोल्व करता, 20% और 40% की 2 क्रमिक छूट है, उसे समतुल्य छूट जब भी बनाएं। ये 20 की छूट है तो 20 माइनस का लिख दें, 40 की ये छूट है तो आप कहेंगे सर 60 की छूट तो हमें लमसम दिख रही है, दिखने में 60 की छूट दिख रही है नहीं एक्चुअल में। तो अब इसे सही करने के लिए यहां प्लस कीजिए और दोनों को गुणा करके 100 का भाग दीजिए, 20 गुणा 40 ए बी बटा 100 करिए, यानी दोनों को गुणा करके 100 का भाग, 2 जीरो कट जाएंगी, 4 2 8 आएगा, लेकिन ये प्लस का 8 आएगा। तो अब आप कहेंगे सर प्लस का 8 60 माइनस का है, प्लस का 8 है, जो रिजल्ट बनेगा वो माइनस का कितना बचेगा, 52 बचेगा। और माइनस ये दर्शा रही है कि ये डिस्काउंट है, छूट है, तो छूट बताएं तब माइनस को हटा के बताएं। सी विकल्प 52% डिस्काउंट इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। चलिए बेहद आसान है, देखते जाइए क्या हो रहा है। 20% और 40% का इक्विवेलेंट, ये तो वही हो गया। चलिए अगला देखिए, ये वाला है, कई बार परीक्षा वाला आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पी क्यू के साथ देता है। ये तो मेरे भाई उससे भी आसान है। आप कहेंगे सर P% का डिस्काउंट यहां है और Q% का डिस्काउंट यहां, डायरेक्ट माइनस P और माइनस Q ये जुड़ते नहीं है, बस ऐसे ही रहने दे। और इसे सही बनाने के लिए दोनों को गुणा करके 100 का भाग, P गुणा Q करके 100 का भाग, PQ का मतलब P गुणा Q ही होता है, 100 का भाग। आ गया उत्तर। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा हमें यहां दिखा है, लेकिन यहां प्लस की जगह माइनस है, कुछ कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास उत्तर आया था माइनस का 52 और छूट हमने बताई थी 52% छूट। ये माइनस हटाते हैं तब ये छूट बनती है, तो इस माइनस को आप कॉमन लीजिए, पीबी प्लस का फिर क्यू प्लस का हो जाना है माइनस कॉमन, ये प्लस है वो माइनस हो जाना है, तो पी क्यू बटा 100। ये माइनस अब बताएगा अब हुई है ये छूट, माइनस को आप इकट्ठा करेंगे तब ये छूट हुई है। बाकी तो सी ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी फीलिंग आपको आने ही लग गई थी। तो 2 क्रमिक छूटों को कैसे इकट्ठा करते हैं वो आपने समझ लिया है आज। और
इसी वीडियो को 2 बार देख लें, जिंदगी में आपको दोबारा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सीखने की। कई बार 3 आ जाते हैं कि 10%, 20%, 25। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो 2 को इकट्ठा करना सीखा है, इन 3 को कैसे सीखें? तो वो भाई 2 को इकट्ठा करो, आप पहले 2 को ही इकट्ठा करो। आप कहेंगे माइनस का 10 छूट है, 20 छूट ये है, तो 30 की छूट तो हमें लमसम आइडिया है कि 30 की छूट, लेकिन इसे सही करने के लिए इन दोनों को गुणा करो, प्लस कर दें यहां और 10 गुणा 20/100 कर दें, क्योंकि माइनस की संख्या माइनस से गुणा होगी देन प्लस की बन जाएगी। आप कहेंगे सर यहां प्लस का 2 बनेगा, माइनस का 28 बन गया, इन दोनों को इकट्ठा करा तो माइनस का 28 बन गया मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर एक जना और है, तो उस 25 को भी इसके साथ और इकट्ठा कर दीजिए। पहले 2 को इकट्ठा कर लें बाई प्रोसेस, फिर तीसरे 25 को इसके साथ, -28 और -25, और यहां दोनों को प्लस कर दें गुणा करके, 28 गुणा 25/100 कर लें। यहां 25 चौक 100 आएगा, 100 यहां 7 बार काटेगा, प्लस का 7 बचेगा, माइनस के कितने जने हो गए 20 और 20 40 और 13 53 हो गए, 53 माइनस के और प्लस के 7, तो 7 जने इनमें से कट जाएंगे। आप कहेंगे सर माइनस का 46% बचेगा। यही उत्तर, माइनस को हटा के उत्तर बक दीजिए और अपना उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां से आसान मसला है, 3 को भी चुटकियों में इकट्ठा किया जा सकता है, 2 को बेहतरीन ढंग से इकट्ठा करना सीख लें। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं, फिर से इकट्ठा कीजिए भाई। 20%, 40% और 75% की एकल छूट बनानी है, 3 क्रमिक छूट और उनकी एकल छूट आपको बना लेनी है। मैं कहूंगा कि 2 को इकट्ठा कीजिए, पहले 2 को इकट्ठा कर लीजिए। आप कहेंगे 20 की छूट चल रही है, 40 की छूट चल रही है, लमसम 60 की छूट तो डायरेक्ट है सर, लेकिन ये सही नहीं है। इसको सही करने के लिए ए बी बटा 100, यानी इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग और दीजिए। 20 को और 40 को गुणा करके 100 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर प्लस का 8 बनेगा। जी हां, ये भी सही बात है, लेकिन अब इसको 8 को इसमें से कम करेंगे, माइनस का क्या बचेगा 52 बचेगा। बिल्कुल माइनस का 52 भी सही बात है, लेकिन दोस्त एक आंकड़ा और है अपने पास, कौन 75। इसको भी अब इसके साथ इकट्ठा कीजिए, 2 को इकट्ठा करके 1 बना लिया, अब इसके साथ दूसरी तीसरी को ले लीजिए 75 और प्लस में लिख दें 52 और 75/100। 25 से काटिए 3 बार, 25 चौक 100, 4 से काटिए 13 बार, 13 3 39 आएगा, 52 और 75 होगा 127, 127 50 70 और 50 120 और 7 रुपए और हैं, तो 127 हो गया। और उधर प्लस का कितना हो गया 39, प्लस का 39 कम करेंगे तो यहां से 18 बचेगा और 30 कम करेंगे देन 88 बचेगा। कितना बचेगा 88, यहां से राइट आंसर होगा। बहुत आसान बात है, पहले मैंने 2 को इकट्ठा करा है 20% और 40% को, जिससे 52 आया, फिर 52 के बाद आपने किसको इकट्ठा करा है 75 को। छूट लें तो वो माइनस में ले। तीसरी चीज क्या कर रहा हूं मैं, यहां इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा के जोड़ रहा हूं उसमें। प्लस की चीजों में माइनस की संख्याएं जुड़ती नहीं है, वो घटती हैं, घटने के बाद रिजल्ट का चिन्ह जो बड़ा है वो ही बचने वाला है। ये तमाम बातें आप पहले से भी जानते होंगे। चलिए फिर से इकट्ठा करते हैं। रेलवे ने पूछा, ग्रुप डी रेलवे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इनके तो मेरे दोस्त, बहुत सारे। तो आगामी दिनों में आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो इनका जरूर रिवीजन करके जाएं, और ये वीडियो 2-3 बार देख लें आप, 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, ज्यादा से ज्यादा आपकी 10-20-30 मिनट खराब होंगी। स्पीड में कर करके देखिए, इसी तरीके से पता चल जाएगा बाद में तो रिवीजन में। तो 20, 15 और 10% का इक्वल छूट आपको पता करना है। चलिए मैं इक्वल छूट बनाता हूं, पहले तो -20 -15, आप कहेंगे -35, तो इन दोनों से हो गया सर, लेकिन इन दोनों में प्लस करना है, इन दोनों का मल्टीपल, दोनों को गुणा करके 100 का भाग, तो 1 0 से 1 0, 2 से ये 5 बार, 5 काटेगा 3 बार, 3 प्लस का आ गया। आप कहेंगे सर 32% डिस्काउंट रहा, इन दोनों से जो आने वाला था ना वो 32 आया, एक जना और था 10% और था। चलिए 10% का क्या करते, -10 लगाते, 32 तो ये छूट थी, 10 छूट और यहां प्लस करते, 32 गुणा 10/100 हो गया मेरे भाई
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 32 और 10 ये 42 हो गए, और यहां प्लस के 3.2 हो गए। 10 से कटेगा नहीं, एक दशमलव लगा दे, 32 में 3.2 हो जाएगा, 3.2 42 में से कम हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा आपके पास क्या, आप कहेंगे सर 3 कम कीजिए तो 39, 3 कम करा तो 39 बचेगा, और 0.2 करेंगे तो 38.8 बचेगा। 38.8 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। बहुत आसान चीज है, और कर्मिक छूटें हो उनको आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट में ऐसे बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न और बेहतरीन से देखिए। ऐसे कई बार पूछ लेता है, 3 प्रकार की छूटें देता है, कहता है कि ग्राहक के लिए बेटर कौन सी है, सर्वोत्तम छूट ग्राहक के लिए। देखिए, दुकानदार ये चाहता है कि कम से कम छूट दे, और ग्राहक आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। कई बार आप कोर्सों पे भी छूट के लिए मैसेज करते रहते हैं। चलिए वो बात मैं और बता देता हूं आपको। यदि आपको मेरे से कहीं भी कुछ भी गिला शिकवा, कुछ बातें, मन की बात, या आपके कोई संदेश भेजना चाहते हो, तो 9928930977, वापस रिपीट कर रहा हूं नंबर को, 9928930977 पर आप अपने गिला शिकवा, दिल की बात मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहां आप व्हाट्सअप एसएमएस करें, व्हाट्सअप एसएमएस करें, वहां पर कुछ मेरे लिंक्स मिलेंगे, उनके जरिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, या अन्य कोई एप्लीकेशन वगैरह, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम आपको मैथ में और बेहतर बना सकते हैं, तो आप जरूर एसएमएस कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। किसी ग्राहक के लिए सर्वोत्तम छूट, इनके वीडियो प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे हैं, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। नीचे आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, और प्लेलिस्ट में टॉपिक टू टॉपिक बहुत सारी मैथ्स की वीडियो हैं। जहां आपको दिक्कत है उस वीडियो को जाइए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको। चलिए तो ग्राहक क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा छूट। जो ज्यादा से ज्यादा छूट है, ज्यादा से ज्यादा जो छूट है वो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है। ग्राहक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा छूट है वो सर्वोत्तम है। चलिए मैं पहले ऑप्शन को जांचता हूं। अब ये 2 अलग अलग हैं, लेकिन इन्हें सिंगल बनाना बताया। ये कर्मिक हैं, इन्हें एक जगह कीजिए। तो 25 माइनस का 28 माइनस का प्लस 25 गुणा 28/100, तो 25 चौक 100 होगा, 4 काट देगा 7 बार, 28 ये 53 होगा, 7 तो ये 46% डिस्काउंट है। पहले वाला ऑप्शन 46% है, जैसे हमने इकट्ठा करना सीखा है आज। 30 और 10 को इकट्ठा कीजिए तो आप कहेंगे माइनस का 30 सर, माइनस का 10 सर, दोनों को गुणा करके प्लस कीजिए, 30 गुणा 10/100। ऐसे हमने आज इकट्ठा करना सीखा है। तो माइनस का 40 हो जाएगा और प्लस का 3, तो 3 कटेगा इसमें, तो ये माइनस का 37%, यानी 37% डिस्काउंट है। माइनस को हटा के बताते हैं। पहला ऑप्शन 46% डिस्काउंट, दूसरा ऑप्शन 47% डिस्काउंट। 15 और 20 को भी कीजिए। 15 और 20 को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, माइनस का 15 माइनस का 20, ये माइनस का 35 तो डायरेक्ट है, और फिर प्लस 15 गुणा 20/100 और कर लीजिए। 20 काटेगा 5 बार, 5 काटेगा 3 बार, तो यहां से 3 कम करेंगे तो आप कहेंगे सर 32% का डिस्काउंट ये है। ग्राहक क्या चाहेगा, सबसे ज्यादा छूट। ग्राहक के बारे में पूछे तो आप कहना कि जो सबसे ज्यादा छूट है वो सर्वोत्तम है। दुकानदार के लिए पूछे तो कम से कम छूट होती है वो सर्वोत्तम होती है। तो ग्राहक की छूट पूछ रखी थी, तो ज्यादा कौन सी है मेरे भाई, पहले नंबर की छूट क्या है, ग्राहक के लिए उत्तम है। ग्राहक के लिए उत्तम है फर्स्ट वाली छूट, बहुत आसान। चलिए फिर से जांचिए। यहां भी कह रखा था परीक्षा में कि 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करता है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है, तो फटाक फटाक से इनको पता कर दीजिए। 20 और 12 वाली में करेंगे कि माइनस का 20 माइनस का 12 फिर प्लस का 20 गुणा 12/100, तो एक जीरो काट दीजिए, 24, ये 2.4 बनेगा, 24 में 10 का भाग 2.4, 12 और 20 कितना होता है, 32 होता है। माइनस का 32 2.4, ये करेंगे 30, तो ये 29.6 आएगा। पहला ऑप्शन है 29.6 का, 29.6 आएगा इसमें। दूसरे वाले में क्या आएगा, फटाक से 25 और 5 का कर दीजिए, माइनस का 25 माइनस का 5 फिर प्लस 25 गुणा 5/100, कटता नहीं है तो 25 पंजे 125 कर दीजिए,
दो 5 हो गया तो 25 5 30, 30 में से 1.25 कम कर दीजिए तो आप कहेंगे सर एक कम करेंगे 29, 28.75। दूसरे वाली छूट आ गई 28.75। तीसरे वाली कितनी, तो आप कहेंगे सर 30 माइनस 3 और प्लस में आएगी 30 गुणा 3/100। एक जीरो से एक जीरो, 3 3 9, प्लस का 0.9 बनेगा, प्लस का 0.9 और इधर माइनस का 33। ये करेंगे तो माइनस का 32.1 बचेगा। 9 कम करेंगे तो ये हो गई 32.1। कौन सी बेटर है मेरे दोस्त? थर्ड इज बेटर। केवल योजना तीसरी क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरी योजना सबसे बेटर है यहां पर। तो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो इकट्ठा करना आपको आ गया होगा। इसके बाद कुछ कुछ डायरेक्ट करें, अभी मैं करूंगा भी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां से देखिए, एक दुकानदार निम्नलिखित योजनाओं की पेशकश करता है, अधिकतम छूट प्रतिशत कहां है? 3 खरीद पे 2 मुफ्त, 22% और 25% की 2 क्रमिक छूट, 5 खरीद 4 मुफ्त पाए, 4 खरीद पर 3 मुफ्त पाए। चलिए, मुफ्त पाने वाली बात क्या होती है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 22% और 25%, इन्हें तो आपको इकट्ठा करना आ ही गया है आज। माइनस का 22 माइनस का 25, फिर कह दीजिए सर प्लस का 22 गुणा 25/100। बिल्कुल 11 बार काटिए और इसे 2 से 50 बार काटिए, फिर 5 से 5 बार, और आप कहेंगे सर 5 से कटेगा 10 बार, क्योंकि मैं उसे 55/10 कर लेता हूं तो ये 5.5 आ गया। 5.5 यहां प्लस का आ गया। 25 और 22 को आप इकट्ठा करेंगे, माइनस का 47 होगा। 47 में से 5 कम करेंगे, आप कहेंगे सर 42, फिर 0.5 कम करेंगे तो 41.5 आएगा। इन दोनों को इकट्ठा करने से क्या आया? 41.5। ये मैंने आज इकट्ठे करने के खूब क्वेश्चन बता दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब मैं चीजें बोल नहीं रहा हूं। शुरुआत से प्रश्न इस वीडियो को शुरू किया होगा तो ये डायरेक्ट इकट्ठा कर पा रहे होंगे। अब ये साला मुफ्त वाला मसला क्या होता है? देखिए भाई, सोचिए, यदि मैं 3 कॉपी या पेन लेने जाऊं, 3 पेन मैं दुकान पे लेने जाऊं और मुझे 2 पेन 3 पेन की खरीद पर मुफ्त मिल जाएं, मतलब क्या हुआ? दुकानदार के लिए तो 5 पेन हो गए, मैंने 3 का ही पैसा दिया है। यानी आपको 5 की कॉस्ट में 3 मिल रहे हैं। दुकानदार के लिए 5 का खर्चा है, आपके लिए 3 का खर्चा है। ऐसे 3/5 लिख के इसे किससे गुणा कर दें? 100 से। ये डिस्काउंट है। ये कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 60% का। वो सॉरी, 3 पे 2 नहीं, 2%। 2 5 पर 2 फ्री मिल रही हैं, मतलब दुकानदार के लिए 5 की कॉस्ट है, फ्री कितना है? 5। ऐसे छूट पता कर लें तो 2/5 को आप छूट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बार, कहेंगे 40% का डिस्काउंट। तो यहां बहुत आसान बात है ये तो, 40%। अब आपसे कहें 5 खरीद पर 4 मुफ्त हैं, इसका डिस्काउंट सर कैसे कैलकुलेट करें? तो आसान है, 5 खरीदी और 4 मुफ्त, तो दुकानदार के लिए 9 टोटल हो गई, और 4 मुफ्त तो डिस्काउंट 4 का, 9 पर 4 छूट मिल रही है। यानी 9 देता है, उनमें से 4 छूट की देता है, तो छूट यहां पर क्या हो गया? गुणा 100 से कीजिएगा तो 400/9 हो जाएगा, और 400 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौका 36 बनेगा आपके पास। फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौका 36 और 4/9 बचेगा। 44 सही 4/9%। सेकेंड थर्ड विकल्प है 44 सही 4/9%। और लास्ट वाला विकल्प भी समझ गए होंगे, 4 की खरीद पर 3 मुफ्त, मतलब क्या होता है? 7, दुकानदार के लिए 7 पर 3 छूट है, आपके पास 7 आ गई, 7 में से 3 आपको फ्री मिली है, और गुणा 100 कर दीजिए। 300 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूआ 14 और 6 बचेगा। 42 सही 6/7। चौथा ऑप्शन है 42 सही 6/7। सर्वाधिक छूट मेरे भाई कहां है? तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में 44% है, यहाँ 40%, 41.5, 44 सही 4/9 और 42 सही 6/7। सी ऑप्शन यहां से आपके लिए राइट आंसर रहा होता। ये थे तो कुछ क्वेश्चन छूट वूट को इकट्ठा करने के, और उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप सीख पाए होंगे। और बीच से वीडियो को शुरू किया है तो वीडियो को शुरू से शुरू करके देखें, ये ज्यादा जरूरी बात है। आप वीडियो को शुरू से शुरू करके आते हो तो सारी चीजों से कनेक्ट हो जाते हो, और फिर अच्छे क्वेश्चंस में भी आपका इंजन काम करने लगता है। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विदा से पहले मैंने कहा टेलीग्राम पे आप
आरडी में चार्जर ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, या इस नंबर पे 9928 930 977 पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप एसएमएस कीजिएगा। वहां हम आपके लिए कुछ लिंक प्रोवाइड करवाएंगे और वहां से जुड़ सकते हैं, या आपके कोई गिला शिकवा जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं इनके थ्रू पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।